हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ छत पे। अभी फिर से थोड़ा स्टार्ट कर दिया है जल्दी उठना। अभी तबीयत ख़राब थी, 7-8 दिनों से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा वॉक करूँगी और उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी। काफ़ी अंधेरा लग रहा है। अब क्या दिन धीमे धीमे छोटे होने लगे हैं ना, तो अंधेरा काफ़ी देर तक रहता है। वैसे पहले तो गर्मियों में तो 5 बजे इतना उजाला हो जाता था। तो मैं अब टहल के फिर नीचे आऊँगी और फिर हमारा पूजा पाठ का कामकाज शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आई हूँ मैं फूल तोड़ने, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने बोला तुम पूजा कर लेना। तो ये देखिए मोगरे कितने अच्छे खिले हैं, तो मैंने कहा इसमें से ले लूँ। और नहीं लेते हैं तो इसमें क्या झड़ ही जाते हैं। पेड़ में लगे हुए अच्छे तो लगते हैं, पर फिर उनका कोई मतलब नहीं है, गिर जाते हैं। तो इससे अच्छा थोड़े चढ़ा दें। देखो 1-2 गिरे दिख रहे होंगे गमले में। तो मैंने ये तोड़ लिए। अब मैं इसको अभी पूजा करने नहीं जा रही हूँ। अभी इनको तोड़ के मैं वहाँ मंदिर के पास रख दूँगी। और मम्मी ने यहाँ पे बेडशीट निकाली है चेंज करने के लिए। अभी मॉर्निंग है, बहुत सारा काम बाकी है। देखो पोछा के लिए डोल रख दी है मैंने, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। और ये मेरा पोछा शुरू हो गया है, बाहर से ही स्टार्ट किया है। ये बाहर के पार्ट की भी मुझे बेडशीट बिछानी है। पहले पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद बिछाऊँगी। तो बस काम काज शुरू हो जाते हैं सुबह से। जितने जल्दी स्टार्ट कर दो उतने जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो चलो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम अपना काम करते हैं और फिर आगे मिलते हैं आप सब। और अभी भी मेरा पोछा पूरा नहीं हुआ है। बाहर से इधर आई हूँ। घर बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगता है। वैसे मुझे दिखाना पसंद नहीं आता है, पर अब डेली ब्लॉग स्टार्ट किया तो ये सब भी दिखाना पड़ेगा। तो बस अभी तो मैं इसी रूम में, मुझे टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगता है। और धैर्य को टीवी देखने में लगा है। और वो घर पे आज मैंने इडली बनाई थी, पर फिर भी ये बाहर आई ना, बेचने वाले आते हैं भैया, उनसे ले ली। तो मैंने बोला 2 मिनट रुक नहीं सकते थे कि पोछा लगाने के बाद मैं इडली बनाने ही वाली थी। ये सामान इतना सारा फैला रहता है ना, कितना भी उठाओ और फिर अपनी चीज़ें जगह पे नहीं रखते हैं। फिर पूछेंगे मम्मा ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो वो गन की बंदूक गन की गोलियां हैं ना, वो पूरे में फैली पड़ी हैं, वही सब रख रही हूँ। और पोछा भी तो मेरा बाहर से अंदर आई हूँ। अभी तो अंदर के दोनों रूम, मम्मी के रूम में शायद मैंने पहले ही कर दिया था। हाँ, मम्मी के रूम में पहले ही कर दिया। और उस पर चिल्ला रही हूँ किसी बात पे, सुनते नहीं है ना, टीवी की आवाज़ इतना तेज़ करके बैठ जाते हैं। और अब मैं किचन में करके निकल जाऊंगी। ये देखिए इडली बनाई थी, ये दाल चटनी और इडली आप लोग भी खा लीजिए। हमने यही खाया था, क्योंकि अभी त्योहारों के बाद बहुत हैवी हो गया था, तो थोड़ा लाइट खाना चाहिए। और यहाँ पे मैं शाम के बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि दोपहर में धोए नहीं थे। मतलब शाम को बर्तन धो रही हूँ। है तो ये दोपहर की, मेहंदी लगा ली थी ना, तो फिर रह गए थे।
और कभी कभी मुझे आलस भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं खाने के बाद तुरंत धो भी दूँ। कभी ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं धोने हैं, बाद में धोएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो अभी वही धुल रहे हैं मेरे बर्तन। और आज शाम को भी कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, मैगी बनाई थी, मम्मी से पूछ लिया था, तो उनको भी ज़्यादा नहीं खाना था वैसे, और पापा के लिए दाल इडली रखी थी। तो भी बस बर्तन धोंगी और उसके अलावा जो भी छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ। कपड़े घड़ी करने हैं वो भी उठाए थे, क्योंकि ये दोपहर वाले काम पेंडिंग रह गए थे मेहंदी की वजह से। नहीं तो ये मैं दोपहर में टीवी देखते देखते मेरे कपड़े घड़ी करना ये सब हो। तो उसके बाद आरती करूँगी और बस यही है काम काज। घर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पूरा टाइम यही है। सुबह से खाना बनाओ, बर्तन धो, फिर कपड़े नहाओ धो, फिर कपड़े धो, कपड़े घड़ी करो, यही एक रेगुलर। एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के 6:30 हो रहे हैं और एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और अभी आज मैंने मेहंदी लगाई थी, एक हाथ रह गया था और कोन भी थोड़े थोड़े रखे थे बचे हुए, पैरों में भी लगाई है। तो मैंने खाना खाने के बाद कुछ शूट नहीं कर पाया। अभी मैंने पहले मेहंदी साफ़ की, फिर बर्तन धो के आई हूँ। अब मैं बैठी हूँ, मैं पानी वानी पीऊँगी। कपड़े घड़ी करने के लिए पड़े हैं अभी अपने, है ना। दोपहर के जो काम कुछ भी अपने लिए एक्स्ट्रा करो ना, तो फिर काम बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं, ऐसा है। मैंने कहा लाओ लगा लेते हैं। और आज मैंने दोपहर में बनाई थी दाल और इडली चटनी, और शाम को भी देखते हैं क्या बनता है कुछ, क्योंकि रखी भी है, पापा के लायक तो हो जाएंगी। मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी की आज थोड़ी इच्छा कम है, तो देखते हैं क्या बनेगा। मेरी इच्छा तो मैगी बनाने की है, मम्मी से पूछती हूँ खाएंगी तो बनती है। तो चलो पानी पीते हैं। मेहंदी कम अच्छी लगानी आती है मुझे, पर मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है। मेरा बस चले ना तो मैं अपने हाथ कभी खाली नहीं रहने दें। और इस टाइप की बहुत टाइम से नहीं लगाई थी, और इस हाथ में तो वैसे भी नहीं लगा पाती, तो मैंने कहा यही लगा लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, आरती करनी है। तो दिए अभी मम्मी पता नहीं क्यों बाती नहीं बना रही, नहीं तो बाती बनाती थी। और ये मैं सुबह घी लेके आई थी, वो मैंने ऐसे ही रख दिया था। अब मैं इसको थैली खोल के इसमें डोलची में भर लूँगी। और मम्मी नीचे लोग लाइन में रहते हैं ना, उनसे बातें करती रहती हैं, साइड में बहुत सी उनसे बातें करती रहती है। मम्मी की ये जगह फेवरेट है, यहाँ बैठे बैठे वो सबसे बातचीत कर लेती है। और उनको सर्दी हो गई आज थोड़ी सी, सबको आज का ऐसा हो रहा है ना, जिसको नहीं हुई हो। कभी मेरी तो गई नहीं है। और धैर भी, और मिठाई खाता है ना धैर, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो मम्मी तो इतना मीठा कुछ खाती ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों हो गई है उनको अचानक से। तो इसीलिए उन्होंने आज सुबह भी पूजा नहीं की थी। जब उनकी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, पूजा हो जाए तभी वो बोलती है, नहीं तो सुबह तो मेरा बहुत ही कम नंबर आता है। शाम के मैं खाली दिए जलाती हूँ, दिया बत्ती करती हूँ। तो एक ये भगवान जी का मंदिर में जला दिया, 2 दिए अंदर जाएंगे, एक अन्नपूर्णा माँ का और एक पितर होते हैं ना हमारे पुरखे उनका, और एक तुलसी में। 4 दिए बनते हैं शाम को, 4 ही सुबह होते हैं। तो अब मैं इनको जला, पंखा भी चल रहा है, मम्मी को गर्मी भी लगती है, तो वो दिए है ना, यहाँ भी देखो जलाऊंगी ना तो जलेंगे नहीं, सारे बुझ ही जाएंगे 1-2। फिर मैं
और अंदर मुझे थोड़ा टाइम लग गया था कि दिए जल नहीं रहे थे। हवा उधर किचन में भी खिड़की है ना, तो वो भी नहीं जलता है। मैंने तुलसी का दिया कर दिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी घंटी बजा के रख दूँगी और नीचे भी आरती स्टार्ट हो जाती है। तब तक ऐसा अगर टाइम सेट हो गया तो मैं यहाँ बैठी रहती हूँ। थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता है, वैसे तो टाइम ही नहीं होता है किसी के पास। और यहाँ पे भी मैंने ये धूप बत्ती जला दी है। लोबान और कपूर डाल के मैं धूप बत्ती जलाती हूँ। और ये आ गए हम किचन में और देखिए हमने शेफ चेंज कर लिए हैं। और आज धैर्य सिंह को मैंने बोला चलिए आज आपको मैगी बनाना सिखाते हैं। बच्चों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। कभी भगवान ना करे कभी हम इस पोजीशन में हो कि हम बच्चों के लिए खाना ना बना पाए, पर फिर भी बड़े हो रहे हैं तो ये भी सीखना चाहिए। देखिए आधी मटर अंदर गई है, 2-4 बाहर गिर गए। तो मैं वही बोल रही थी, धैर्य आप तो है ना बैट बॉल खेलने में तो बहुत अच्छी ग्रिप है तुम्हारी हर चीज़ में, पर ये चीज़ें क्यों फैलाते रहते हो, देखो कैसे चला रहा है। वही है, बच्चा है, उसको जैसे ही समझ आ रही, उनको डर भी लगता है, ये भी है। तो अब ये देखिए प्याज टमाटर मटर और थोड़ी सी मिर्ची डाली है, वो पक रही है, और हल्दी डाल दी है। तो और ये मैगी मसाला है ना, उसको मैंने घोल लिया है। मैंने कहा लाओ थोड़ा आज घोल के ट्राई करते हैं। जवान लड़खड़ाने लगी है। तो अब ये डाल दिया है पानी। तो आप लोग बताना और वीडियो पूरा ज़रूर देखना। मैगी वाकई बहुत अच्छी बनी थी। ऐसा नहीं था कि धैर्य ने बनाई थी तो हम भी लगे थे साथ साथ में, पर उसको मैंने खड़ा कर रखा था। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा उसकी आदत में भी आ जाएगा। जहाँ मुझे लगता था कि मुझे हाथ लगाना है वहाँ मैं लगा देती थी। बच्चा ही है। मैगी भी मैंने डाली थी, चला भी दिया था, कभी गिर जाए कभी कुछ ऐसा हो जाए, इससे अच्छा तो ये देखिए धैर्य सिंह चला रहे हैं। अच्छी मैगी बनाई थी। और धैर्य को है ना इन सब कामों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी। वो ज़बरदस्ती वाला है, और कहीं से थोड़ा मन होगा तभी आ भी गया, नहीं तो कुछ भी कर लो आता भी नहीं। तो बस अब हमारी मैगी बन जाएगी, उसके बाद हम खाते हैं। आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए ये मैगी 3 प्लेट बनी थी, बहुत अच्छी। हेलो एवरीवन, अभी 10 बज गए हैं रात के, और रात का सारा काम हो गया, खाना पीना हो गया। मैगी बनाई थी, ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं था, मम्मी को नहीं खाना था, और दोपहर की इडली रखी थी, तो कुछ बनाया ही नहीं था ज़्यादा, फटाफट खा लिया, बन गया, खा लिया। और अब वीडियो का भी एंड करते हैं। तो चलो कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।